स्पोकन इंग्लिश का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि लेट और लेट्स का इस्तेमाल हम दिन भर में बहुत ज्यादा करते हैं। हम कई बार ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं, मुझे जाने दो, उसे आने दो, या कभी कभी हम इसका नेगेटिव भी बनाते हैं, उसे जाने मत दो, उसे वहां बैठने मत दो। अरे पता है, गांव के सरपंच ने उसको नीचे नहीं बैठने दिया, उसको कुर्सी पर नहीं बैठने दिया, तो कोई काम करने दिया, कोई काम नहीं करने दिया। तो ये एक पैटर्न पढ़ेंगे। इसके अलावा एक और हम पैटर्न पढ़ेंगे कि चलो कोई काम करते हैं या चलो कोई काम नहीं करते हैं। जैसे हम बहुत सारे सेंटेंस बोलते हैं, चलो इंग्लिश सीखते हैं, चलो पढ़ाई का वीडियो देखते हैं, चलो कॉमेडी का वीडियो नहीं देखते हैं, क्योंकि करते तो यही हो ना। देखो यूट्यूब पर ना बहुत सारे काम के वीडियोस आते हैं, बट व्हाट वी हैव टू डू इज इट इज वी हैव टू सिलेक्ट, है ना। हमें सिलेक्ट करना होता है कि हमें कौन से टॉपिक्स के वीडियोस देखने हैं। आप सभी लोग बहुत समझदार हैं, क्योंकि आपने डिसाइड किया कि हमें इंग्लिश लर्निंग के वीडियोस देखना है। तो आज की लाइव क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी जो क्लास है दैट इज क्लास नंबर 9। कौन सी क्लास है? क्लास नंबर 9 है। टाइम हो चुका है 8 बजकर, और आज हम इस लेट्स और लेट के टॉपिक पढ़ेंगे, और मैं आपको इन दोनों के बहुत सारे ऐसे रूल्स बताऊंगा, ऐसे सेंटेंसेस बताऊंगा, और अगर आप मेरे साथ बने रहे तो हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, और आज इस टॉपिक को जिंदगी भर के लिए हम कंप्लीट कर लेंगे। यानी ऐसा नहीं होगा कि आज पढ़ा फिर 1 महीने बाद फिर पढ़ना पड़ेगा, 10 साल बाद फिर पढ़ना पड़ेगा। नो भाई, आई विल टीच यू इन सच अ वे दैट यू विल बी एबल टू यूज लेट्स एंड लेट प्रॉपर्ली इन योर स्पीकिंग ऑल्सो एंड इन योर राइटिंग ऑल्सो। बिकॉज मैं इंग्लिश को बहुत बेसिक से पढ़ाता हूं। मैं हमेशा मान के चलता हूं कि आपको जीरो से पढ़ना है और मुझे जीरो से पढ़ाना है, ताकि मैं आपको सिस्टमैटिक अप्रोच के थ्रू पढ़ा पाऊं और आपका कोई सा भी टॉपिक या कोई सा भी रूल नहीं छूटे, और आप बहुत अच्छी कि मुझसे भी अच्छी इंग्लिश बोल पाओ। चलिए शुरू करते हैं। तो ये 60 डेज का हमारा कोर्स चल रहा है। 60 दिन तक रोज रात को 8 बजे लाइव क्लासेस चलेगी, और आपको रोज रात को 8 बजे आ जाना है। मेरी क्लासेस संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वीक में 4 दिन लाइव होती है, और आज जो है हमारा 9th डे है। 8 डे हमारे हो गए। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है लेट और लेट्स। चलिए शुरू करते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है? ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हमें बताना हो कि हमें कोई काम करने दो या कोई काम होने दो, वहां पर हम लेट का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको डिटेल में लेट को पढ़ाता हूं। तो देखिए, ये लेट का मतलब क्या है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसका एक ही इस्तेमाल होता है। इन इंग्लिश वन वर्ड मे हैव डिफरेंट यूसेज। इसके अलावा ये जो है ना अलग अलग मीनिंग में इस्तेमाल होता है। जैसे एक हैव है ना, हमने हैव पढ़ा था, तो हैव के कितने मीनिंग होते हैं? तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश में क्या होता है, एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। इस जो हैव है ना, जो हमने पढ़ा था दोस्तों, इसका मीनिंग पास होना भी होता है ना। इसका मीनिंग एक तो होता है पास होना, इसका मीनिंग एक तो होता है लीजिए। क्या होता है? लीजिए, यानी कि कोई चीज लेना। इसका मीनिंग कोई काम करना भी होता है, और ये एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल की जाती है, और ये एक मेन वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल की जाती है। विच मीन्स कि अगर आपको स्पोकन इंग्लिश बहुत अच्छे से सीखनी है ना, अगर आपको स्पोकन इंग्लिश बहुत अच्छे से सीखनी है तो आपको हर चीज को आराम से सिस्टमैटिक पढ़ना पड़ेगा। आई एम नॉट दैट टीचर हु विल टीच यू वेरी फास्ट एंड आई विल टीच यू एवरीथिंग इन वेरी फास्ट मैनर। नहीं, मैं ऐसा नहीं पढ़ाता हूं दोस्तों। मेरी टेक्निक बहुत सिंपल है। चीजों को भले ही आराम से समझो, लेकिन समझो ऐसा कि फिर से ना पढ़ना पड़े। आई हैव मेट मेनी ऑफ माई स्टूडेंट्स हु लर्न इंग्लिश वेरी फास्ट। दे कम टू मी एंड दे से, सर आई हैव ओनली 30 डेज एंड आई वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, एंड राइट नाउ माई कंडीशन इज एट आई एम एट 0। सो आई टेल यू, बेटा देखो 30 दिन में अंग्रेजी मैं कोशिश करूंगा कि आपको सिखा दूं, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर आपको बहुत अच्छी इंग्लिश सीखनी है तो कम से कम 2 से 3 महीने, या हो सकता है आपको 4 महीने भी लग जाए, लेकिन एक प्रॉमिस करता हूं कि 4 महीने से ऊपर मैं आपको नहीं लगने दूंगा। मतलब मैं बात कर रहा हूं पर डे की। अगर आप पर डे सिर्फ 1 घंटा, अगर आप पर डे सिर्फ 1 आवर स्पेंड करते हो, तो आपको 3 से 4 महीने लगेंगे। इस बात को समझ लीजिए। एंड डिपेंड करता है कि आपको कितना पता है। क्यों? क्योंकि मैं ऐसे पढ़ाता हूं। कैसे पढ़ाता हूं? हर चीज को समझाऊंगा, हर चीज को पहले कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा, फिर उसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस शीट दूंगा, उसका होमवर्क दूंगा, और पूरा रिपोर्ट बनता है। यू मस्ट हैव सीन मेनी डॉक्टर्स, दे नेवर ट्रीट यू डायरेक्टली। व्हाट दे डू, फर्स्ट ऑफ ऑल दे चेक यू एंड दे राइट मेनी रिपोर्ट्स कि भाई ब्लड टेस्ट करवाओ, ये टेस्ट करवाओ। क्यों करते हैं? ताकि वो आपकी बॉडी का सिस्टम समझ सके। आपकी बॉडी का सिस्टम समझने के बाद वो आपको टैबलेट लिखते हैं, और वो सही तरीका होता है। क्योंकि अगर दर्द यहां हो रहा है तो जरूरी नहीं कि बीमारी यहीं पर हो, वो कहीं भी हो सकती है। इसलिए पूरी बॉडी में हमारी ब्लड होता है, इसलिए ब्लड के सिस्टम को समझना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों, सभी लोग जो मुझे हैप्पी टीचर्स डे बोल रहे हैं, थैंक यू सो मच। आप सभी ने मुझे एक बहुत अच्छा टीचर बनाया है, और आई एम नॉट जस्ट अ टीचर, आई एम जस्ट अ लर्नर। मैं हमेशा फील करता हूं कि मुझे जो है बच्चों से बहुत कुछ सीखने को मिला। आई ऑलवेज टेक माई फीडबैक। मैं जब भी इंग्लिश पढ़ाता हूं, पिछले 7-8 सालों से पढ़ा रहा हूं, हमेशा मैं फीडबैक लेता हूं कि भैया आपको समझ में आ रहा है, कैसे समझ में आ रहा है, कैसे समझ में नहीं आ रहा है। इस तरीके से आई टेक फीडबैक एंड आई टीच इंग्लिश। तो चलिए यहां पर बात करते हैं मेन वर्ब पास होना, लीजिए। तो यहां पर कहने का सेंस ये है कि हैव एक है, लेकिन उसके मीनिंग हिंदी में बहुत ज्यादा हो रहे हैं दोस्तों। उसी प्रकार यहां पर जो लेट है ना, इस लेट के कई मीनिंग होते हैं। पहले हम इसको एक मीनिंग को समझते हैं और इसके सिंगल यूज को समझते हैं, ठीक है। तो इसका एक मीनिंग होता है कोई काम होने दो, कोई काम होने दो, ठीक है। और इसमें मजे की बात यह है कि इसका नेगेटिव भी हम सीखेंगे आज। अब कोई काम होने दो का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने एक सेंटेंस बनाया कि मुझे जाने दो,
है ना। एक गाना तो आपने सुना ही होगा, छोड़ो मुझे जाने दो, इसके आगे मुझे गाना नहीं आता है। तो छोड़ो मुझे जाने दो, छोड़ो मतलब लीव मी, मुझे जाने दो, इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, तो मुझे जाने दो, तो इसके लिए कोई काम होने दो, ये दो वाला वर्ड आ जाए ना, ये जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये दो, तो ये कोई काम होने दो, तो वहां पर आपको इस सेंटेंस को ऐसे बनाना है, मुझे जाने दो, तो सबसे पहले हमें लगाना है लेट, और मुझे को हम बोलेंगे मी, और उसके बाद जाने को बोलेंगे गो। तो ऐसे तो हजारों सेंटेंसेस होते हैं, मुझे पानी पीने दो, मुझे खाने दो, मुझे बैठने दो, मुझे दौड़ने दो, अरे तुम्हारे हाथ जोड़े यार, मुझे शांति से सोने दो। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ है तुम्हारे साथ कभी कभी कि आपके पेरेंट्स सो रहे हो और आप मस्ती कर रहे हो, आपके दादाजी सो रहे हो, ग्रैंड पेरेंट्स सो रहे हो और आप मस्ती कर रहे हो, तो घर वाले क्या बोलते हैं, तेरे हाथ जोड़े यार, अब चैन से सोने दे, तो सोने दे, इसको अगर हमारे पेरेंट्स को इंग्लिश में बोलना पड़ा तो कैसे बोलेंगे, तो इसको मैं आज आपको सिखाऊंगा। और एक बहुत लंबा टॉपिक है, लेट है, लेट्स है, और दो तीन टॉपिक और है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो देखिए यहां पर अब जब भी ये कोई काम होने दो, अगर ये सेंटेंस आता है तो हमें सबसे पहले आगे लेट रखना है, ये लेट रखा गया है दो के स्थान पर। इसके बाद यहां पर इस वर्ड को समझना, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को समझना दोस्त, वरना पूरा रायता फैल जाएगा और खाने को भी नहीं मिलेगा। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को समझना कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है, उसके बाद यहां पर आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो बेसिकली इस पैटर्न पर बनाना है। ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, तो देखो जब भी कोई प्रोनाउन होता है ना, उसके दो पार्ट होते हैं मित्र, एक होता है उसका सब्जेक्टिव प्रोनाउन, एक होता है उसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो ये हो गया एसपी यानी कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन, और ये हो गया ओपी यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब इस बात को समझना मित्र, यहां पर जो आई है ना, वो हमेशा सब्जेक्ट के रूप में ही इस्तेमाल किया जा सकता है, और आई का अगर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की बात करें तो वो होता है मी। उसी प्रकार वी होता है ना, तो वी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है अस। उसी प्रकार यू होता है ना, यू का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है यू, मतलब इनमें कोई चेंज नहीं है। उसी प्रकार ही है ना, तो ही का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है हिम। उसी प्रकार शी है ना, शी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है हर। उसी प्रकार दे है ना, तो दे का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है देम। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इट को अभी हम छोड़ देंगे। तो ये मेन जो 7 है ना, ये 6 है ना, ये इधर के सब्जेक्ट के रूप में ही इस्तेमाल हो सकते हैं और इधर के ऑब्जेक्ट के रूप में ही इस्तेमाल हो सकते हैं। बात यहां पर हो रही है प्लेस की, बात को समझना। अगर ये आई बोले, ये आई बोले कि सर मैं यहां आ सकता हूं क्या, यहां पर आई आ सकता हूं, तो तुम आई नहीं बन के नहीं आ सकते हो, तुम्हें मी बन के ही आना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो एक जो आई है, वी है ना, ये जो एक स्ट्रक्चर होता है ना बेटा, एक सेंटेंस को बनाने का पैटर्न होता है, उस सेंटेंस को बनाने के पैटर्न को आपको समझना पड़ेगा। देखो यहां पर मैंने एक सेंटेंस को बनाने का पैटर्न लिख दिया, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब बात को समझना, ये कांसेप्ट समझ में आ गया तो अंग्रेजी समझ में आ जाएगी। इंग्लिश इज अ गेम ऑफ कांसेप्ट, इंग्लिश इज नॉट समथिंग दैट यू कैन लर्न और मग अप। रट्टा मारने जैसा कोई काम नहीं है, कांसेप्ट से आती है। अब आई बोले कि सर मैं यहां आ जाऊं, तो आई यहां पर आ सकता है, लेकिन अगर आई को यहां पर जाना है ना, तो आई ऐसे कैसे उठ के नहीं आ सकता है, उसे यहां पर मी बनना रहेगा। चाहे इसका मीनिंग भी मैं हो, चाहे इसका मीनिंग भी मैं हो, लेकिन अगर हिंदी का मैं ऑब्जेक्ट के रूप में आता है तो उसे मी लिखा जाएगा, अगर हिंदी का मैं सब्जेक्ट बनकर आता है तो उसे आई लिखा जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों, समझ में आया कि नहीं। बहुत बेसिक से पढ़ाता हूं, अगर आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हैप्पी टीचर्स डे सभी दोस्तों को, थैंक यू सो मच। आप सभी का आशीर्वाद दुआएं मेरे साथ बनी रहे, है ना। जल्दी ही मास स्टडी 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ पहुंचने वाला है, और हो सकता है अगले महीने मास स्टडी का जो एक आंकड़ा था 1 लाख स्टूडेंट्स को ट्रेन करना, तो अगले महीने तक हम 1 लाख स्टूडेंट्स को ट्रेन करने वाले इंस्टीट्यूट बन जाएंगे। क्योंकि मैंने कल तक आंकड़ा देखा था, दैट वाज अराउंड 88 और 90,000 के आसपास था, 90,000 के आसपास लोगों को हमने अभी तक ट्रेन किया है मास स्टडी ऐप पर। जल्दी हमारा नया रिकॉर्ड बनने वाला है, ठीक है। देखिए तो इस तरीके से एसपी मतलब सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ओपी मतलब ऑब्जेक्टिव, ओबी नहीं ओपी होना था, ओपी मतलब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट के रूप में आती है। तो ये हमें याद होनी चाहिए। अब आप जब भी मैं यहां पर बोलूंगा ना कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, तो आपको ही समझ में आना चाहिए कि सर किसकी बात कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये चीजें समझ में आनी चाहिए कि इनके स्थान फिक्स हैं, चीज एक ही है लेकिन इनके रूप बदल जाते हैं। अब देखिए अब हमें क्या करना है, कुछ सेंटेंसेस को बेसिक से समझ लेना है। जैसे मैंने एक वाक्य बोला कि हमें पढ़ने दो। मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो, है ना, और घर वालों ने कोई काम बता दिया। मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो और घर वालों ने क्या कर दिया, कोई काम बता दिया, तो लठ लगेगी। तो घर वालों को आप क्या बोलोगे, पापा हमें पढ़ने दो, जबकि पढ़ना तो एक बहाना है, हम चाहते हैं कि हमें काम ना करना पड़े। तो यही होता है, हमें पढ़ने दो। अब देखो ये दो शब्द आया तो दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि यार दो का मतलब तो लेट होता है, ठीक है। अब मुझे पूरे सेंटेंस में ये हमें है तो वी मत लगा देना, चकमा नहीं देना, ये चकमा देने वाला सेंटेंस है। हमें को तो वी बोलते हैं, नहीं भैया ये लेट वाला सेंटेंस है, हमें पढ़ने दो। तो सबसे पहले आपने लेट लगाना है। लेट के बाद ये जो हमें है ना, ये हमें को अंग्रेजी में बोलते हैं वी, तो हमें वी थोड़ी लिखना है क्योंकि सब्जेक्ट हमारा लेट बन गया है, तो हमें इसको बीच में लिखना है। तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, अब इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है बेटा, अस होता है। तो यहां पर लेट अस, और पढ़ने को बोलते हैं स्टडी, पढ़ने को क्या बोलते हैं स्टडी। तो सेंटेंस क्या बन गया, लेट अस स्टडी। अब देखो यहां पर भी आपको दिक्कत होती है, एक होता है पढ़ाई करना। आप जब पढ़ाई करते हैं ना दोस्त, तो उसे स्टडी बोलते हैं, पढ़ाई करने को बोलते हैं स्टडी करना। और एक होता है पढ़ना, यानी कि किताब पढ़ना, कोई लाइन पढ़ना, उसे रीड बोलते हैं। अब बात को डिटेल में समझना लाले, स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना, क्या होता है अध्ययन करना, और रीड का मतलब होता है किताब की लाइंस को पढ़ना, किताब की लाइंस को पढ़ना। बात समझ में आ रहा है, इन दोनों शब्दों में डिफरेंस है।
दोनों शब्दों में डिफरेंस है, अगर शब्दों समझोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, हम बोलते हैं, क्योंकि कई बार हम बोलते हैं मिस्टेक करते हैं, जैसे मैं विज्ञान की पढ़ाई कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा आई एम स्टडिंग साइंस, है ना। मैं गीता पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग गीता, क्योंकि वहां पर हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। मैंने कहा मैं कविता पढ़ रहा हूं तो आई एम रीडिंग पोयम, क्या बोलेंगे, आई एम रीडिंग पोयम, आई एम रीडिंग चैप्टर। ठीक है, और अध्ययन करना, अध्ययन हमेशा खुद से होता है। तो जैसे मैं मैथमेटिक्स पढ़ रहा हूं, मैं पूरी किताबें लेकर बैठ गया हूं घर वालों के सामने, तो वो स्टडी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? एक के साथ साथ बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। इंग्लिश के ऐसे ऐसे कंसेप्ट होते हैं जो हम आपको हमारी ऑनलाइन क्लासेस में सिखाते हैं। तो अगर आप चाहें तो घर बैठे अपने मोबाइल फोन से हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, उसी तरह जैसे कि दुनिया के बाकी बच्चों ने की है। चलिए, तो ये कंसेप्ट हो गया। बच्चों को एक और कंसेप्ट में दिक्कत आती है। देखो, देखने के लिए हमारे पास ना बेटा बहुत सारे वर्ड्स आते हैं। अब बात निकली है तो बता ही देते हैं। एक होता है सी, एक होता है लुक, एक होता है वॉच, है ना। तो इनमें भी बड़ा कंसंट्रेशन वाला दिक्कत आता है कि सर कौन सा देखना होता है। ये तीनों का मीनिंग देखना होता है, लेकिन सी का मतलब होता है किसी स्थिर वस्तु को देखना। किसी स्थिर वस्तु को जब आप देखते हो ना तो उसे सी कहा जाता है। जैसे मैं तुम्हें देख सकता हूं, तुम वहां बैठे हो, अब मैंने कहा मैं तुम्हें देख सकता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, आई कैन सी यू, डोंट हाइड फ्रॉम मी, मुझसे छुपो मत, मैं तुम्हें देख सकता हूं। तो वहां पर सी आता है। दिमाग में अच्छे से ठूस लो कि स्थिर वस्तु को देखना मतलब सी होता है। लुक का मतलब भी देखना होता है, लेकिन ये क्या होता है, किसी पर्टिकुलरली पॉइंट को देखना। जब मैं किसी निश्चित पॉइंट को देखने को कहूंगा, पॉइंट को देखना, पॉइंट मतलब निश्चित पॉइंट को देखने की बात करूंगा। जैसे मैंने कहा कि मुझे देखो, आपसे बोल रहा हूं मुझे देखो, तो मैंने क्या बोला, लुक एट मी, लुक एट मी। क्यों लुक एट मी, लुक का इस्तेमाल क्यों किया मैंने, क्योंकि मैंने सिर्फ कहा कि कहीं मत देखो, मेरे चेहरे को देखो। अर्जुन सिर्फ चिड़िया के आंख को देखो, अर्जुन लुक एट द आई ऑफ द बर्ड। तो पर्टिकुलरली पॉइंट को देखना, चाहे वो स्थिर हो चाहे वो गतिशील अवस्था में हो, तब वहां पर लुक का इस्तेमाल करते हैं। और वॉच का मतलब क्या होता है, जब कोई गतिशील चलचित्र को हम देखते हैं, गतिशील अवस्था को, गतिशील रूप में किसी चीज को देखना, रूप में देखना, किसी भी चीज को देखना। जैसे हम मूवी देखते हैं तो मूवी कोई पिक्चर नहीं होती है, मूवी क्या होती है, चलती रहती है। तो गतिशील अवस्था में देखना, ध्यानपूर्वक देखना, वहां पर वॉच लगाते हैं। अब बोलते हैं मैं मूवी देख रहा हूं तो क्या बोलोगे, मैं मूवी देख रहा हूं तो क्या बोलोगे, आई एम वॉचिंग मूवी। समझ में आया कि नहीं आया, आई एम वॉचिंग मूवी, समझ में आ गया, वेरी गुड। तो ये बेसिक से कंसेप्ट होते हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके डाउट्स क्लियर हो सकते हैं। आई होप आगे बढ़ जाता हूं। अरे मजा आया कि नहीं आया? मुझे ये बताओ कि आपको कुछ नया सीखने को मिलता है कि नहीं मिलता है? बोलो बोलो, मास स्टडी पे कुछ नया सीखने को मिलता है कि नहीं मिलता है? डू यू गेट समथिंग न्यू एवरी डे, कि ऐसे आ जाते हो दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ या ना बोलो भाई। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका सच में अच्छा लग रहा है तो आप एक लाइक कर दीजिए बेटा। आज टीचर्स डे हुआ है, आज टीचर्स को नाराज नहीं करते हैं, है ना। तो फटाफट लाइक कर दीजिए। अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लाइक नहीं कर रहे हैं, मुझे नाराज करते हैं। चलिए लाइक करिए फटाफट, ठीक है। आप काफी लोग देख रहे हैं, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू थैंक यू। चलिए हमें पढ़ने दो, लेट अस स्टडी। अब मैंने कहा मुझे सोने दो, कैसे बोलेंगे, मुझे सोने दो तो कैसे बोलेंगे, बताओ जरा, सब बताओ चैट में। मुझे तो लेट मी स्लीप, है ना। देखो मुझे के लिए मैंने मी लगाया है, आई का अपोजिट फॉर्म। मैंने कहा कि उन्हें 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 भागने दो, उन्हें भागने दो, कैसे बनाएंगे, है ना। तो उन्हें भागने दो तो बोलेंगे लेट। अब उन्हें को बोलते हैं दे, तो दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, तो दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है देम। अरे होता है कि नहीं होता है, होता है। तो लेट देम रन, क्या हो गया, लेट देम रन। अब हमें क्या करना है, दिमाग लगा के सोचना है। जैसे मैंने कहा कि मुझे बैठने दो, लेट मी स्लीप, मुझे छत पे जाने दो, लेट मी गो ऑन द फ्लोर, मुझे किताब पढ़ने दो, लेट मी रीड बुक, मुझे नए कपड़े खरीदने दो, लेट मी बाय न्यू क्लोथ्स, है ना। वैसे आपको एक और डाउट होगा कि सर बाय और परचेस में क्या डिफरेंस है, बाय और परचेस में क्या डिफरेंस है। तो ध्यान रखना, जब हम छोटी छोटी वस्तुएं खरीदते हैं ना, जब हम छोटी छोटी वस्तुएं खरीदते हैं तो उन्हें बाय कहा जाता है। जैसे साबुन खरीदना, शक्कर खरीदना, बैग खरीदना। जब कोई बड़ा माल खरीदते हो, कोई बड़ा सामान खरीदते हो तो उसे परचेज कहा जाता है। ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा, मास स्टडी पर सब मिलेगा, कंसेप्ट मिलेगा मास स्टडी पर। इंग्लिश सीखना है तो इंडिया नंबर 1 ऑनलाइन क्लासेस फॉर इंग्लिश मास स्टडी ज्वाइन करें। 90,000 बच्चों ने अभी तक बढ़िया से इंग्लिश बोलना सीखी है, आगे आपकी बारी है, ठीक है। चलिए, तो उन्हें भागने दो तो लेट देम रन। अब एक और सेंटेंस आप मुझे करके बताएंगे। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, मैंने कहा कि राहुल को खेलने दो, राहुल को खेलने दो, कैसे बोलेंगे भाई, राहुल को खेलने दो कैसे बोलेंगे, बताओ जरा। तो बहुत आसान है, लेट लगाया, अब सब्जेक्ट राहुल है ना, तो राहुल का राहुल ही यहां पे लिख देंगे। तो लेट राहुल प्ले, लेट राहुल प्ले, क्या बोलेंगे, लेट राहुल प्ले, राहुल को खेलने दो। तो हमें पढ़ने दो, लेट अस स्टडी, मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप, उन्हें भागने दो, लेट देम रन, राहुल को खेलने दो, लेट राहुल प्ले। तो ये हो गए हमारे सिंगल वर्ड वाले सेंटेंस। अब अगर हमें बनाना हो नेगेटिव कि उसे कोई काम मत करने दो, ठीक है, तो पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए यहां पर ये जो पीडीएफ नोट्स है मैं सारे के सारे हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो मास स्टडी का टेलीग्राम जो चैनल है
वो उसकी लिंक नीचे है। टेलीग्राम एक ऐप होता है जहां से आप सारे नोट्स अपनी गैलरी में डाउनलोड कर सकते हैं। कल की पीडीएफ मैंने पहले ही डाल दी है बेटा, और ये आज की जो पीडीएफ है नोट्स वाली, ये सारी मैं वहां पर डाल दूंगा। और 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट अगर आपको चाहिए तो मास स्टडी ऐप पर जाओ, वहां पर सारी क्लासेस एक साथ मिल जाएगी, 60 डेज की सारे नोट्स मिल जाएंगे और सारे प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी। मास स्टडी ऐप डाउनलोड करना, वहां पर सर्च करना 60 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स, वहां पर उस कोर्स को ज्वाइन करके आप सारी वीडियो सारे नोट्स एक साथ ले सकते हैं। कोई डाउट दिक्कत आए तो हमारे नंबर पर कॉल करिए, नीचे नंबर दिखाई दे रहे हैं। चलिए देखिए, मुझे खेलने दो, कैसे बनाओगे फटाफट थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। मुझे खेलने दो तो बहुत आसान है, मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा फास्ट पढ़ाऊंगा। लेट मी प्ले, है ना, उसे कपड़े धोने दो, तो क्या बोलेंगे, लेट हर, लड़की है तो हर, लड़का है तो हिम, तो लेट हर वॉश क्लोथ्स, क्या बोलेंगे, लेट हर वॉश क्लोथ्स। उसके अलावा उसे जाने दो तो कैसे बोलेंगे, लेट हिम गो। ठीक है, अगला देखते हैं, मुझे अपनी सफाई पेश करने दो, बनाइए इसे, मुझे अपनी सफाई पेश करने दो, कैसे बनाओगे। कल लाइट चली गई तो मैं पूरी क्लास कंप्लीट नहीं कर पाया था, पर मेन पार्ट हो गया था। तो भाई कभी कभी ना, हमारी जो सिटी है वो गांव है, शहर नहीं है। आपको गांव में रह के पढ़ाता हूं तो इस गांव वाले को सपोर्ट तो जरूर करोगे ना, क्योंकि गांव वाला ऐसा होता है ना कि गांव वाले व्यक्ति काफी अच्छे होते हैं, तो आपको लगता है कि हम अच्छे हैं। इतनी असुविधाओं के बावजूद भी आपको पढ़ाते हैं, लाइट चली जाती है, कभी थोड़ी सी भी बारिश हुई कि लाइट चली जाती है, ठीक है, बट फिर भी मैं आपको पढ़ाता हूँ। ऐसी नहीं है, गर्मी बहुत होती है, पसीना टपकता है, फिर भी आपको पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरे 2000 बच्चे रोज मेरा वेट करते हैं। ठीक है, चलिए, मुझे अपनी सफाई पेश करने दो, कैसे बोलोगे, तो आप बोलोगे लेट मी गिव एक्सप्लेनेशन, क्या बोलेंगे, लेट मी गिव एक्सप्लेनेशन, है ना, मुझे एक्सप्लेनेशन देने दो। आप इसे ऐसा भी बोल सकते हो, लेट मी कीप माई पॉइंट ऑफ व्यू, लेट मी कीप माई पॉइंट ऑफ व्यू। समझ में आया कि नहीं आया, लेट मी कीप माई पॉइंट ऑफ व्यू। या मुझे सफाई पेश करने दो तो ऐसा भी बोल सकते हो कि लेट मी एक्सप्लेन, है ना, लेट मी एक्सप्लेन भी बोल सकते हो, या लेट मी गिव एक्सप्लेनेशन। मुझे बाहर नाचने दो तो देखो, नाचने को बोलते हैं लेट मी डांस, है ना, लेट मी डांस आउटसाइड, क्या बोलेंगे, लेट मी डांस आउटसाइड। हमें वहां देखने दो, कैसे बोलेंगे, हमें वहां देखने दो, लेटस लुक एट देयर, हमें वहां देखने दो, लेटस लुक एट देयर। उसे हंसने दो, लेट हर लाफ, लेट हर लाफ, उसे हंसने दो। तो इस तरीके से मैंने सारे सेंटेंसेस बना दिए। ये बाकी के सेंटेंसेस आपको करने हैं, किसको करने हैं, आप लोगों को। तो ये आपको मैं दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, मास स्टडी पर। तो वहां पर टेलीग्राम पर हमारी सारी जानकारी आती है, कौन सी क्लास कब लग रही है, ग्रामर में क्या चल रहा है, लाइव क्लास कब स्टार्ट हो रही है, सारा डिटेल्स वहां पर आता है। तो आप फटाफट ज्वाइन कर लीजिए और मास स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। चलिए आप देखिए, नेगेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे। हम कई बार बोलते हैं ना कि भाई, है ना, उसे जाने मत दो, उसे आने मत दो, उसे नाचने मत दो, ऐसा बोलते हैं ना। अरे उसे भागने मत दो, पुलिस को बोलती है उसे भागने मत दो, उसे पकड़ो। जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो हमारे दोस्त आ जाते हैं, देखो देखो वो तो है ना होटले पे बैठ के इंग्लिश की क्लासेस ज्वाइन कर रहा है, उसे पढ़ने मत दो, हमारा भविष्य तो बर्बाद हुआ है, उसका भी करेंगे, तो उसे पढ़ने मत दो, तो डोंट लेट हिम स्टडी। तो हम कुछ नहीं करेंगे, ये जो सेंटेंस था ना पुराना वाला, उसमें सिर्फ आपको डोंट लगा देना है। डोंट का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है, तो डोंट का फुल फॉर्म होता है डू नॉट। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। चलिए, तो आपको आगे सिर्फ डोंट लगाना है, बाकी कुछ नहीं करना है। जैसे उसे घर साफ मत करने दो, तो कैसे बोलेंगे, डोंट लेट हिम क्लीन होम। तो अगला सेंटेंस आप बनाओ, उसे मोबाइल मत चलाने दो। तो यहां पर जो मत शब्द है ना, इसके लिए हम डोंट लगाएंगे, बाकी कुछ चेंजेस नहीं है, पूरा का पूरा रूल ही वही है। चलिए जरा प्रैक्टिस करिए। ये बहुत ही, रोहित दीक्षित लव यू फ्रॉम पानीपत, थैंक यू भाई। मैंने अभी पानीपत मूवी भी देखी थी, मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी, लेकिन पानीपत बहुत अच्छा शहर है, शायद हरियाणा में आता है। जब मैं मनाली गया था तो शायद वो आता है रास्ते में, मुझे जहां तक लगता है ना। चलिए, जालंधर से भी लोग जुड़े हैं, पंजाब से हैं, नीरज मथु पंजाब से, थैंक यू भाई। और अरुणाचल से कौन है, टेंटम चोबे लव फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, थैंक यू। कहाँ से, कितनी दूर से आप सभी लोग आते हैं, थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। उसे मोबाइल मत खरीदने दो, कैसे बोलेंगे, तो बनाइए सेंटेंस, डोंट लेट हिम बाय मोबाइल, बस डोंट लगाना है ना। अगला, उसे बात मत करने दो, तो देखो ये मत के लिए आगे क्या लगा दिया, डोंट लगा दिया, बाकी आगे लेट लगाएंगे, डोंट लेट हिम टॉक, उसे बात मत करने दो। उसे खाना मत बनाने दो, क्या बोलेंगे, उसे खाना मत बनाने दो, कैसे बोलेंगे, बताओ, मैं सबकी चैट पढ़ रहा हूं, है ना। उसे खाना मत बनाने दो, कैसे बोलोगे, बोलो, सेंटेंस बनाओ, लाइक करिए फटाफट। तो बोलेंगे डोंट लेट हिम कुक फूड, डोंट लेट हिम कुक फूड, उसे खाना मत बनाने दो। अगला, उन्हें भागने मत दो। अरे कोई भागता है तो हम बोलते हैं ना कि यार उसे भागने मत दो, भाग गए तो दिक्कत हो जाएगी। तो कैसे बनाएंगे भैया ये सेंटेंस, जरा बताओ तो। उन्हें भागने मत दो, पकड़ के लाओ जरा उन्हें फटाफट, उन्हें भागने मत दो, इंग्लिश बोलो। उन्हें भागने मत दो। चलिए, अभी भी आप लोगों ने ना लाइक नहीं किया है, 1000 लाइक चाहिए मुझे फटाफट अभी इस लाइव क्लास में, लाइक करिए फटाफट। उन्हें भागने मत दो,
डोंट लेट देम रन, उन्हें परीक्षा में नकल मत करने दो, कैसे बोलेंगे, है ना, डोंट लेट देम चीट इन द एग्जाम, ऐसे ही बोलेंगे ना, डोंट लेट देम चीट इन द एग्जाम, उन्हें परीक्षा में नकल मत करने दो। आप कोशिश करोगे तो यू कैन ऑल्सो मेक। आप अगर ये सोचो कि सर सिर्फ आप तो पढ़ाते रहो मजा आ रहा है, बेटा देखो मैं पढ़ा तो दूंगा टॉपिक, लेकिन अगर आप ऐसी प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो कभी इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। दो प्रकार की प्रैक्टिस होती है, देयर इज वन इज ओरल प्रैक्टिस, वन इज अ रिटन प्रैक्टिस। ओरल प्रैक्टिस का मतलब होता है बोलकर प्रैक्टिस करना, रिटन का मतलब होता है लिखकर प्रैक्टिस करना। बिकॉज आई ऑलवेज कीप माई पॉइंट इन फ्रंट ऑफ यू दैट इंग्लिश इज एन लैंग्वेज एंड इट इज नॉट अबाउट ओनली स्पीकिंग, इट इज ऑल्सो अबाउट राइटिंग। तो हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं ना ऑनलाइन क्लासेस में, हम उन्हें हमेशा दोनों तरीके की इंग्लिश सिखाते हैं कि भाई ईमेल कैसे लिखना है ना, लेटर कैसे लिखना है और बोलना कैसे है, तो दोनों को आपको सिमिलरली वर्क करना है। तो इसीलिए आपको लिखना भी है, उसे गांव में मत खेलने दो। क्यों भाई, गांव में क्या दिक्कत है, उदाहरण बना दिया ऐसा, डोंट लेट हिम प्ले इन द विलेज, डोंट लेट हिम प्ले इन द विलेज, उसे बेईमान मत बनने दो, कैसे बोलेंगे बताओ, डोंट लेट हिम बी। बताओ बेईमान को क्या बोलते हैं, बताओ बताओ, देखो ईमानदार को तो ऑनेस्ट बोलते हैं, तो बेईमान को क्या बोलेंगे बताइए। अरे बहुत आसान है भैया, नेगेटिव बनाते आता है प्रीफिक्स लगा के। वेरी गुड, गुड जॉब, विमलेश का आंसर आ गया है डिसऑनेस्ट। तो हमने यहां पे डिस क्या लगा दिया, प्रीफिक्स लगा दिया। चलिए अब थोड़ा सा ये टॉपिक हो गया, अब आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए एक बहुत ही बच्चों वाला टॉपिक होता है जो आपको आना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं ना कि सर इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं, तो उनके लिए टॉपिक है। ऐसे लोग जो इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं ना, वो अभी 5 मिनट के अंदर अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे, ये तो वादा रहा। 5 मिनट के अंदर अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे, चाहे उसको कुछ नहीं आता, सिर्फ इंग्लिश रीडिंग आती हो। करना क्या है, ये टॉपिक को पढ़ ले भाई, ये टॉपिक बहुत आसान है। कौन सा सर, लेट्स वाला। अभी हमने लेट पढ़ा था, अभी लेट्स पढ़ रहे हैं। देखो लेट्स का मतलब होता है चलो कोई काम करते हैं, चलो चलो कोई काम करते, कोई काम करते हैं, चलो कोई काम करते हैं, है ना। लेट्स का मतलब क्या हुआ, चलो कोई काम करते हैं। अब क्या इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, देखो भाई बहुत आसान है। इसको क्या करना, लेट्स को आगे रख देना, इसके बाद ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख देना, और अगर ऑब्जेक्ट दिया हो तो वो रखना, अदरवाइज पूरा काम हो जाएगा। जैसे एक सेंटेंस बनाया, चलो चाय पीते हैं यार, चलो पढ़ाई करते हैं। वैसे तुम्हारा पढ़ाई करने का मन कभी नहीं होता है, पर सेंटेंस तो बना ही सकते हो, चलो पढ़ाई करते हैं। अब देखो ये चलो शब्द आया ना, तो समझ जाना कि लेट्स लगेगा। अब आप बोलोगे सर ये लेट्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखो भाई ये जो एपोस्ट्रोफी लगा है ना, ये अस को रिप्रेजेंट करता है। इसका पूरा नाम होता है लेटस। क्या होता है, लेटस को ही लेट्स कहा जाता है अंग्रेजी में, ठीक है। तो चलो पढ़ाई करते हैं, तो यहां पर देखो, यहां पर लगाया लेट्स, और पढ़ाई करने को बोलते हैं स्टडी, जो आप कभी करते नहीं हो। सही तरीके से करते तो अभी कहीं बाहर रहते ना। पहले हम बोलते ना कि अच्छे से पढ़ोगे तो अमेरिका जाओगे। क्यों अमेरिका जाए भैया, इंडिया में क्या दिक्कत है। अब जमाना बदल गया है, अब अमेरिका वाले इंडिया आने वाले हैं, है ना। अब हमें इंडिया को ऐसा डेवलप बनाना है, इतना स्ट्रांग बनाना है कि बाहर के लोग हमारे यहाँ काम करने आएंगे। अब बाहर के लोग हमारे यहाँ काम करने आएंगे तो इंग्लिश में बात करते तो हमें आनी चाहिए ना, क्योंकि उन्हें तो हिंदी सीखने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम खुद इंग्लिश सीख जाते हैं, क्योंकि बेचारे काम मांगने आए हैं ना, तो इंग्लिश में बात कर ही लेंगे, ठीक है। तो लेट्स लर्न इंग्लिश, चलो अंग्रेजी सीखते हैं, ठीक है। चलो अंग्रेजी सीखते हैं, चलो अंग्रेजी सीखते हैं। अब इसको कैसे बनाएंगे जरा बोलो बोलो बोलो, तो यहां पर लगाओ लेट्स, लेट्स लर्न इंग्लिश। अब देखो यहां पर वर्ब के बाद सिर्फ ऑब्जेक्ट नहीं था, पर यहां पर ऑब्जेक्ट दिया है, इंग्लिश एक ऑब्जेक्ट है। चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं, थोड़ा बड़ा सेंटेंस बनाते हैं, क्योंकि देखो हमें पहले क्या करना है, इफ यू रियली वांट टू इंप्रूव योर इंग्लिश देन स्टार्ट speaking small sentences, but gradually you have to add some words to make your English better. So that is why keep increasing your sentence one by one. हमने छोटा सेंटेंस बोला, फिर थोड़ा बड़ा बोला, फिर थोड़ा बड़ा बोला, और इस तरीके से हमें वाक्यों को बढ़ाना है। जैसे चलो पढ़ाई करते हैं, तो इसमें सिर्फ लेट्स और वर्ब थी। चलो अंग्रेजी बोलते हैं, इसमें लेट्स के साथ साथ वर्ब और ऑब्जेक्ट भी था। तो इस तरीके से हमने बोला। आगे देखते हैं, देखिए मैंने कहा चलो चलो उसके घर चलते हैं। अब देखो ये बड़ा सेंटेंस है, चलो उसके घर चलते हैं। अब ये काफी बड़ा सेंटेंस है, आप बनाना चाहेंगे क्या, वुड यू लाइक टू मेक दिस सेंटेंस, राइट, जस्ट राइट, बोल के दिखाओ कि चलो उसके घर चलते हैं। अब कैसे बनाओगे सेंटेंस जरा बताओ तो, बोलो बोलो। अब जो लोग नए आए हैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि फटाफट लाइक कर दीजिए। और आज हमारी जो है 60 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स की 9th क्लास है। अगर आपकी 8th क्लास छूट गई है तो यूट्यूब पर जाकर जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर देख सकते हैं। अगर आपको ऐड नहीं देखना है, ऐड फ्री क्लासेस देखना है, तो आप हमारे मास स्टडी ऐप पर जाकर 60 डेज का स्पोकन इंग्लिश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर ये सारी रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स और पीडीएफ मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस करना है, 1-to-1 लाइव क्लास चाहिए, तो हमारा बेस्ट स्पोकन
इंग्लिश कोर्स आप ज्वाइन करेंगे जहां पर आपको प्रैक्टिस भी करवा देंगे फेस टू फेस। चलो उसके घर चलते हैं, किसने किसने बनाया? वेरी गुड साहिल, गुड जॉब। घर के पहले क्या लगाओगे भाई? देखो लेट्स गो एट इज होम आएगा, एट इज होम, ठीक है। चलो उसके घर चलते, तो होम के पहले कभी भी टू या इन नहीं लगता है, होम के पहले हमेशा एट लगता है, ठीक है। समझ में आ गया दोस्त? चलिए, तो ये एक बेसिक सा कंसेप्ट हो गया। अब देखो यहां पर ना कुछ प्रैक्टिस दी हुई है भाई, चलिए तो जरा इस प्रैक्टिस को करके देखते हैं। चलो गरीबों की मदद करते हैं, तो चलो के लिए लगाया लेट्स हेल्प द पुअर। अब चलो बाजार चलते हैं, तो चलो को बोलेंगे लेट्स, और जाने को बोलते हैं गो, तो लेट्स गो टू मार्केट, लेट्स गो टू मार्केट। चलो उसका पीछा करते हैं, बहुत ही आसान है ये तो, लेट्स फॉलो, और उसका मतलब लड़का है तो हिम, तो लेट्स फॉलो हिम। बोलते हैं ना चलो उसका पीछा करते हैं, लेट्स फॉलो हिम। चलो अपन तो नाचते हैं यार, चलो शादियों में फ्री फोकट का खाना खाते हैं, कैसे बनाओगे? लेट्स ईट फ्री फूड इन द मैरिज। कभी खाया है शादियों में खाना कि नहीं खाया है? खाया होगा ना दोस्तों। हमारी पर्सनल क्लासेस भी चलती है, आप सबको पता होगा कि ऐसे लोग, देखो जो कॉलेज वाले बच्चे होते हैं, स्कूल के बच्चे होते हैं, वो तो बैच में पढ़ लेते हैं, लेकिन जो कुछ जॉब वाले लोग होते हैं, प्रोफेशनल लोग, वो ना उनको बैच में पढ़ने में आलसी आती है, तो थोड़ा अजीब लगता है, तो हम उनको पर्सनल क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं, मतलब जहां पर एक ही व्यक्ति को अकेले को पढ़ाएंगे। तो आप पर्सनल क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ डिटेल्स चाहिए हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। ऑफिस टाइम हमारा 11 से 5। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलो भगवान की पूजा करते हैं, कैसे बोलेंगे? लेट्स वर्शिप गॉड, है ना, लेट्स वर्शिप गॉड। चलो भगवान की पूजा करते हैं। अगला सेंटेंस, चलो गाना गाते हैं, चलो गाना गाते हैं, कैसे बोलेंगे? अरे बनाओ भाई, मुझसे पहले सेंटेंस बन जाना चाहिए। लेट्स सिंग अ सॉन्ग, लेट्स सिंग अ सॉन्ग। चलो किताबें पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं भैया, ये वाला पढ़ते आएगा। चलो किताबें पढ़ते हैं, लेट्स रीड बुक। चलो घूमने चलें, कैसे बोलोगे? लेट्स गो टू रोम बोल सकते हैं, घूमने को रोम भी बोलते हैं, घूमने को वांडर भी बोलते हैं, है ना, वांडर आने भी घूमना होता है, वॉक आने भी घूमना होता है, चलो घूम के आते हैं, लेट्स हैव वॉक। तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फटाफट लाइक करिए, अभी लाइक नहीं पूरे हुए हैं। चलो कुछ खाने चलते हैं, जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको सारी जानकारी, नोटिफिकेशन हमारे वीडियोस के आते रहें। चलो कुछ खाने चलते हैं, कैसे बोलोगे? लेट्स गो टू ईट समथिंग, क्या बोलेंगे? लेट्स गो टू ईट समथिंग। अब आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो कोई काम करते हैं, उसके लिए हम क्या लगाते हैं दोस्तों? लेट्स लगाते हैं, लेकिन इसका भी तो हम नेगेटिव बना सकते हैं, तो इसमें डोंट नहीं लगाना है, आपको नॉट लगाना है। चलो पढ़ाई नहीं करते यार, कुछ और करते हैं, तो वहां पर लेट्स नॉट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लेट्स नॉट। बात को समझना बहुत ही आसान है। अगर आपको लेट्स का नेगेटिव बनाना हो, क्या बनाना हो? लेट्स का नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, तो आप क्या करेंगे? तो आपको क्या करना है, आपको यहां पर ना, यहां पर लेट वैसे के वैसे रखना है लेट्स को, तो बस यहां पर आपको नॉट लगा देना है, बस बाकी सब कुछ सेम रहेगा, कुछ बदलने वाला नहीं है। जैसे मैंने कहा, मैंने 2 सेंटेंस बोले, मैंने एक सेंटेंस बोला चलो पढ़ाई करते हैं, मैंने कहा कि चलो चलो, अरे भाई अच्छे से लिखो यार राइटिंग, चलो चलो भागते हैं, या चलो पढ़ाई करते हैं। सिंपल एग्जांपल लेता हूं, मैं भी बहुत कंफ्यूज हो रहा हूं। चलो पढ़ाई करते हैं, गर्मी ज़्यादा है ना, क्या करें यार। ये सेंटेंस है, और एक सेंटेंस है चलो पढ़ाई नहीं करते हैं। चलिए दोनों सेंटेंसेस को आप कैसे बनाएंगे बताओ? मेक बोथ द सेंटेंसेस इन द कमेंट, बिकॉज आई एम रीडिंग योर कमेंट। फटाफट लाइक कर दीजिए, देखो सब लोग लाइक करिए, मैं नाम पढ़ूंगा। चलिए चलो पढ़ाई करते हैं, तो यहां पर सिंपल सेंटेंस है, तो वाक्य सिंपल बन गया, लेट्स स्टडी। चलो पढ़ाई नहीं करते हैं, तो कैसे बोलेंगे? लेट्स नॉट स्टडी। तो डू नॉट मत लगाना। डू नॉट कब लगता है? जब हम लेट वाला सेंटेंस पढ़ते हैं, केवल लेट वाला। लेट का मतलब होता है जाने दो, उसे जाने मत दो, तो डोंट लेट हिम गो आएगा। चलो पढ़ाई नहीं करते हैं, तो लेट्स डोंट स्टडी आएगा। तो ब्रेन को ना थोड़ा क्लियर रखना, ब्रेन में क्लियरिटी होना जरूरी है, ठीक है दोस्त। चलिए, तो ये नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो जैसे मैंने एक और नेगेटिव सेंटेंस यहां पे लिखा कि चलो चलो मस्ती नहीं करते हैं, मस्ती नहीं करते हैं। चलो मस्ती नहीं करते हैं, कैसे बनाओगे भाई? तो यहां पर लेट्स तो आपको लगाना ही है, लेट्स नॉट मेक फन। क्या बोलोगे? लेट्स नॉट मेक फन। दिस इज द वे टू मेक द सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। सो आई वांट यू टू क्लियर योर माइंड। लास्ट में आपको 2 टिप्स देके जाऊंगा, अगर वो 2 टिप्स अगर आपने फॉलो की ना, तो इंग्लिश में बहुत आपका कमांड हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं पहले ये चेक कर लेता हूं कि कितने लोगों ने लाइक किया है।
देखो जिसने लाइक किया ना उसका नाम आएगा स्क्रीन पर। सफिया थैंक यू, दिव्या, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका नाम पढ़ूं तो फटाफट लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। अच्छा नीरज बाबू ने भी लाइक कर दिया है, क्या बात है। अनुष्का, पूजा, पुष्पा थैंक यू फॉर लाइकिंग। अभी कई लोगों ने लाइक नहीं किया, उनका नाम नहीं आ रहा है। मोहिनी पटेल, भोलू, जासमिन, संदीप, अरुण, गौरव, भोलू यादव थैंक यू। नीरज थैंक यू फॉर लाइकिंग द वीडियो। अभिषेक, अरुण, गौरव, विवेक कुमार थैंक यू, विवेक ने भी लाइक कर दिया है। नीरज क्या बात है। बाबू, विशाल, लव तिवारी, किलर बॉय प्रो, ठीक है भाई, जिसने लाइक किया है हाँ नाम आने लग गया उसका। सोनाली, जय, विशाल, भोलू, खान, जय प्रकाश, ठीक है। किरण, सुमन, नीरज, शिवम, मोहिनी, विजेंद्र, इतनी फास्ट चैट मत करो, फटाफट लाइक करिए। गुलाम एंड मोहब्बत, नीरज, ठीक है। नीरज क्या बात है, हजारों लोग हैं आज तो, थैंक यू भाई। सोनल कुमार जी थैंक यू। नीरज कुमार जी, केशव, मोहिनी, क्या बात है, अभी बहुत फास्ट लाइक हो रहा है। रणधीर, मनोज, दिव्या, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गॉट इट। अब बाकी नाम लास्ट में लूंगा, लास्ट में लूंगा, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, बोल दिया टीम को ले लेंगे। अगर आपने मास्टर ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उसकी लिंक चैट में दी हुई है, फटाफट ऐप डाउनलोड कर लो। चलिए अब आपको ना थोड़ा प्रैक्टिस करवा के मैं कुछ 2 टिप्स आपको देना चाहूंगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उनको फॉलो करोगे तो आपकी इंग्लिश ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। चलो प्रार्थना नहीं करते तो कैसे बोलोगे, लेट्स नॉट प्रे। चलो प्रार्थना नहीं करते, चलो इस बारे में नहीं सोचते हैं, है ना। लेट्स नॉट थिंक अबाउट दिस, लेट्स नॉट थिंक अबाउट दिस। चलो कुछ नया नहीं करते, लेट्स नॉट डू समथिंग न्यू, लेट्स नॉट डू समथिंग न्यू। चलो कुछ नया नहीं करते, क्या बोलेंगे, लेट्स नॉट डू समथिंग न्यू। चलो हमला नहीं करते, कैसे बोलेंगे, चलो हमला नहीं करते, लेट्स नॉट अटैक, लेट्स नॉट अटैक। ऐसे ही बनेंगे ना सेंटेंसेस। कम ऑन गाइस, लेट्स नॉट अटैक। अगला, आओ ड्रिंक नहीं करते, तुम्हारे मन की बात आ गई है ना, तुम्हारा मन का सेंटेंस आ गया दोस्तों। चलो ड्रिंक नहीं करते। अच्छा जब भी हम ड्रिंक की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में शराबी व्यक्ति आता है, जबकि ड्रिंक का पीना होता है। इट्स अ सिंपल वर्ड। कोई भी पानी से बना हुआ ऐसा एक ग्लास वो ड्रिंक होता है। वो पानी का भी ड्रिंक हो सकता है, सोडे का भी ड्रिंक हो सकता है, शराब का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमारे दिमाग में क्या है, लोगों ने इतनी पी ली है कि गाना क्या बोल बनाया है, थोड़ी सी जो पी ली है। अरे थोड़ी सी थोड़ी पी है, आदमी पीने बैठता है तो फिर वो मार खाने खाए बिना उसको उतरती नहीं है। तो ड्रिंक का दिमाग में क्या सेट हो गया है दारू। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, ड्रिंक का पीना होता है। आओ ड्रिंक नहीं करते हैं, आओ ड्रिंक नहीं करते हैं, कैसे बोलोगे, चलो लेट्स नॉट ड्रिंक, ठीक है। चलो पेड़ों को नहीं काटते हैं, तो बड़ा अच्छा सेंटेंस है, कैसे बनाओगे, लेट्स नॉट कट द ट्रीज, कट द ट्रीज। चलो वाईफाई का इस्तेमाल नहीं करते हैं, कैसे बोलोगे, लेट्स नॉट यूज वाईफाई, ठीक है। अगला, चलो यह खाना नहीं खाते हैं, कैसे बोलोगे, लेट्स नॉट ईट दिस फूड, लेट्स नॉट ईट दिस फूड, कैसे बोलेंगे, लेट्स नॉट ईट दिस फूड, ठीक है। अब देखिए आपके सामने आ गई है ये प्रैक्टिस शीट। तो ये प्रैक्टिस शीट मैंने कल भी डाल दी थी। मुझे अपनी सफाई पेश करने दो, सच को सामने आने दो, बच्चों को बच्चों की तरह रहने दो, बोलते ना बच्चों को बच्चों की तरह रहने दो। तो ये सारे के सारे जो 60 क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस शीट है ना, देखो पूरे 60 क्वेश्चन है, झूठ बोलने का काम नहीं भैया अपने पास। तो ये 60 के जो 60 क्वेश्चंस है ना, ये आपको मिल जाएंगे मास्टरी पर, तो वहां पर इसके आंसर्स भी मिल जाएंगे। तो मैं इसको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, इसको आप डाउनलोड करके इसको ना पेंसिल से पूरा फील करना बेटा। सच में इंग्लिश सीखना चाहते हो ना, कि टाइम पास के लिए आए, क्लियर कर लो पहले। इफ यू रियली विश टू इंप्रूव योर इंग्लिश देन इसको आप प्रिंट आउट निकाल, मैं फ्री में दे रहा हूं ना, आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग। मुझे इस नोट्स को बनाने में ना दिन भर लगता है, पीपीटी बनाता हूं, नोट्स बनाता हूं, तो मुझे बहुत टाइम लग जाता है ना, 4-4 5-5 घंटे लगते हैं टाइप करने में। फिर आपके लिए बनाता हूं और आपको फ्री में देता हूं, वरना लोग तो नोट्स को भी बेचते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आपने इसको फील करना, इसके आंसर्स मास्टरी आपसे ले लेना, ठीक है। चलिए तो ये हमारा आज का कोर्स